हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती है। तो एज यूजुअल मैं शुरू करने जा रहा हूँ फिंगर्स के एनालिसिस से, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए पूरे हैंड का एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो साथ साथ मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ ईजिली समझ लग सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स जो हैं थोड़ी सी टिल्टेड हैं और बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, और काफ़ी गैप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिंगर्स में। यहाँ जो गैप दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति की इंडिपेंडेंट अप्रोच को शो करता है। जिनके हाथ में ऐसे फिंगर्स में गैप होता है थोड़े खर्चीले होते हैं और काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मर्ज़ी से सारे काम करना इनको पसंद होता है। यहाँ पर लेंथ की बात की जाए तो अपोलो फिंगर की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, और तर्जनी की थोड़ी लेंथ देखा जाए तो उसके हिसाब से अपोलो से हिसाब से थोड़ी छोटी दिखाई दी। तो ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर सूर्य की रहेंगी। और अगर बाकी माउंट्स को चेक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अब देखा जाए तो मरकरी थोड़ी सी छोटी, मरकरी फिंगर जो है थोड़ी सी साइज़ में छोटी दिखाई दे रही है, और यहाँ से लो सेट होती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मरकरी की फिंगर हाथ में लो सेट है और साइज़ में थोड़ी छोटी है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, और साथ ही साथ व्यक्ति थोड़ा सा शाई हो जाता है, थोड़ा सा शर्मीला हो जाता है इसकी वजह से। अदरवाइज़ फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, स्टैमिना और एनर्जी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं माउंट्स को। माउंट्स इनके बारे में क्या क्या बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स जो हैं लगभग सारे माउंट्स मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कोई भी बैड मार्किंग माउंट्स पे नहीं दिखाई दे रही। वन बाय वन चेक करते हैं थोड़ा सा क्लोजअप लेकर। तो यहाँ पर मुझे एक या दो खड़ी लाइनें भी नज़र आ रही हैं मरकरी माउंट के ऊपर, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ ऐसी सीधी लाइनें हैं जो व्यक्ति के अंदर बिजनेस एक्युमन को इंक्रीज़ करती हैं, यानी बिजनेस में ये अच्छे रहेंगे। और उसकी दूसरी जो वजह है यहाँ से एक लाइन का ऊपर की तरफ उठना, मस्तिष्क रेखा से ऊपर की तरफ उठना, और यहाँ पर दो सीधी लाइनें होना मींस इस माउंट को प्रोमिनेंट कर देती हैं। व्यक्ति बिजनेस में काफ़ी अच्छा होता है, और ऐसे जिनके हाथ में ऐसा माउंट हो और इस तरह की लाइन ऊपर की तरफ चली तो उन्हें बिजनेस ही करना चाहिए, वही इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पर इस माउंट पे कोई भी ऐसा साइन नहीं है जो नुकसान करने वाला हो, तो काफ़ी अच्छा माउंट उसको मैं कह सकता हूँ। थोड़ा सा लो सेट है जिसकी वजह से थोड़ा सा शाइनेस यानी कि शर्मीला स्वभाव इनका रह सकता है, अदरवाइज़ यह माउंट काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे चेक कर रहे हैं सूर्य के माउंट को। तो सूर्य माउंट मुझे काफ़ी हाई सेट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं फिंगर पे काफ़ी अच्छी स्पेस इसको मिल रही है, और कुछ हल्की अपवर्ड लाइंस भी सूर्य माउंट के ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इनको जो फेम मिलने वाला है वो लेटर एज में मिलेगा, क्योंकि लंबी सूर्य की रेखा यहाँ पर नहीं है, बट माउंट जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो आर्ट की तरफ इनका झुकाव रहेगा। इवन के नेचर लवर होते हैं ऐसे लोग जिनका अच्छा सूर्य होता है, आर्ट की तरफ झुकाव रहता है। और यहाँ पर आगे चेक करते हैं शनि माउंट को। तो शनि यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि का जो माउंट है यह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ट्राइरिडल मुझे बिल्कुल सेंटर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी माउंट दबा हुआ नहीं है। ट्राइरिडल आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, कहाँ पर मैं ट्राइरिडल की बात कर रहा हूँ। या जो बारीक लाइनों से बनता है ऐसे त्रिकोण, जिनको हम फिंगरप्रिंट्स वाली लाइंस कहते हैं, उससे ट्राइरिडल जो बनता है, अगर ये माउंट के लगभग सेंटर में हो और इधर उधर शिफ्टेड ना हो तो उस माउंट की जो क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो सैटर्न की तरफ से इनको काफ़ी अच्छे प्रभाव मिलने वाले हैं। शनि इनका फेवरेबल रहेगा और लाइफ में काफ़ी तरक्की मिलेगी, क्योंकि शनि जब जो देता है तो ये ओल्ड एज में जाकर बहुत कुछ देता है। तो शनि का माउंट अच्छा होने से व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत अच्छी रहती है। चलिए आगे देखते हैं बाकी की लाइन्स इनकी क्या क्या बताती हैं हमें। तो यहाँ पर मुझे बृहस्पति के ऊपर क्लियर क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह से क्रॉस का बनना बहुत शुभ होता है। अगर तो इंडिपेंडेंट क्रॉस हो तो और भी ज़्यादा रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन से बन रहा है, लेकिन है काफ़ी क्लियर है। आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से क्रॉस का बनना इस माउंट के ऊपर बहुत शुभ फल देने वाला होता है। मैट्रिमोनियल लाइफ व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। धन का अभाव नहीं होता लाइफ में, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है धन भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर यह एक बहुत शुभ साइन है इनके लिए, और इस शुभ साइन को और भी बढ़ा देता है अंगूठे पर बनने वाला यव का चिन्ह। यहाँ पर आप देख सकते हैं यव का चिन्ह बन रहा है इनके हाथ में, जिसको बुद्धाज़ आई भी कहते हैं। तो यह एक आँख जैसा जो चिन्ह बनता है अंगूठे के ऊपर, इसके साथ जैसे जो कॉम्बिनेशन हो जाती है, यहाँ पर क्रॉस बन रहा हो
और यव का चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसे लोगों को के पास धन की कमी नहीं रहती। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो धन भी इनके पास बढ़ता रहता है। तो काफ़ी अच्छा हैंड है, काफ़ी अच्छे माउंट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन है, जिसको हम तरक्की की रेखा कहते हैं। यह कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चल रही है। और यह तरक्की की जो रेखा होती है, ये व्यक्ति को पूरी ज़िंदगी तरक्की देती रहती है। ऐसा व्यक्ति अम्बिशियस होता है, कुछ कर दिखाने की एक तरह से लालसा होती है लाइफ में, और ऐसा व्यक्ति मेहनती भी बहुत होता है और अपनी इस मेहनत के बल से ही बहुत तरक्की करता है। तो ओवरऑल जो बृहस्पति का माउंट है, यह भी मुझे यहाँ पर शुभ फल देने वाला दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लाइन्स की तरफ। लाइन्स में आप देख सकते हैं जो इनकी हार्ट की रेखा बड़ी क्लियर नज़र आ रही है मुझे, बिल्कुल साफ़ सुथरी है और काफ़ी लंबी है और लगभग यहाँ तक पहुँच रही है। और जो एरिया बन रहा है, जिस तक एरिया तक ये पहुँच रही है, बृहस्पति का एरिया, बृहस्पति से हार्ट की रेखा का शुरू होना मीन्स व्यक्ति बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल, यानी कि बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे मित्र ये साबित होने वाले हैं। जिसके साथ भी इनकी मित्रता रहेगी उनके लिए काफ़ी लकी भी रहेंगे और बहुत ही ईमानदार रहने वाले हैं। तो काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी है। और यहाँ से एक या दो जगह से मुझे नीचे की तरफ जाने वाली रेखाएं दिखाई दे रही हैं, बहुत ही हल्की हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव रहता है लाइफ के ऊपर। तो अलग अलग एजिस में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इसकी वजह से मिलती है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप की वजह से हो या किसी भी वजह से इमोशनल सेटबैक जो मिलता है व्यक्ति को। तो यहाँ पर मुझे 2 या 3 ऐसे निशान दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम इनके हाथ में हार्ट रेखा के ऊपर नहीं दिखाई दे रही। चलिए आगे चेक करते हैं और इनके हाथ में कौन सी रेखाएं हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा ऊपर की तरफ ताकि और क्लियरली हम देख सकें। तो यहाँ पर इजीली हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है चल रही है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव है उसमें। तो आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये लाइन जो कुछ इस तरह से चल रही है और हल्का सा नीचे की तरफ झुक रही है यहाँ पर, और यहाँ से बाय फोर्क हो रही है। तो एक ब्रांच नीचे की तरफ जा रही है। तो इस तरह के फोर्क को हम राइटर्स फोर्क कहते हैं, यानी जिनकी ऐसे एक ब्रांच हेड की लाइन की, माइंड की लाइन की एक ब्रांच नीचे की तरफ मून एरिया की तरफ झुके, ऐसे लोग अच्छे कल्पनाशीलता वाले होते हैं, काफ़ी अच्छी कल्पनाएं कर सकते हैं। तो राइटर भी बन सकते हैं ऐसे लोग, अगर चाहें तो राइटिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं होता कि बहुत से लोगों में ऐसे लाइन बन जाती है तो सारे राइटर ही बने, लेकिन इसकी वजह से डे ड्रीमिंग जिसको हम कहते हैं, कल्पनाशीलता लाइफ में काफ़ी बढ़ जाती है। और यहाँ से दूसरी ब्रांच का निकलना, यानी ऐसे 2 मुही लाइन का बनना काफ़ी शुभ माना जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट समझा जाता है, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच प्रैक्टिकलिटी की होती है और नीचे वाली जो ब्रांच होती है इमेजिनेशन की होती है। तो ये दोनों मिलकर व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एक तरह से माइंड देते हैं, काफ़ी अच्छी समझ देते हैं। तो यहाँ से एक लाइन बाहर की तरफ बुध की तरफ चलने वाली दिखाई दे रही है, ब्रांच जो हल्की सी है। तो बिजनेस में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इंडिकेशन है कि बिजनेस ही करना चाहिए, तो काफ़ी लाभ उस बिजनेस में इनको मिल सकता है। आगे चेक करते हैं इनकी लाइफ की लाइन क्या बता रही है इनके बारे में, और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन में शुरू में मुझे एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जो लगभग बचपन की एज में शो हो रही है। तो इस एज में इनको कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, जो यहाँ पर थोड़ी सी लाइन वीक हो रही है। लगभग 7 साल की एज से यह प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है कुछ सालों के लिए। तो यह किसी भी तरह की किसी प्रॉब्लम को यहाँ पर जाहिर कर रही है। और आगे बढ़ते हुए लाइन जो है यहाँ से काफ़ी डीप नज़र आ रही है, और जितनी एरिया तक लाइन डीप रहती है उस एरिया तक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होता। लेकिन जहाँ से ये लाइन फोकस्ड हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस एरिया के बाद ये बहुत ही फोकस्ड लाइन हो रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस एरिया में कुछ फाइनेंशियल वीकनेस रह सकती है, और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है तो उसमें काफ़ी अच्छी एक तरह से लाइफ इनकी होने वाली है, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आगे होने वाली है। तो वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी लाइफ लाइन से मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत ही हल्की लाइनें जो हैं जो काट रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक लाइनें हैं,
यह कुछ लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। यहाँ से 3 से 4 जगह पर बारीक लाइनें हैं, जो 2 लाइनें टच हो रही हैं, हल्का सा लाइफ लाइन तक पहुँच रही हैं, और 2 लाइनें जो बहुत ही बारीक हैं लेकिन फिर भी यह इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसको स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे कोई भी मेजर प्रॉब्लम बनती हुई नज़र नहीं आ रही, और लाइफ इनकी काफ़ी स्मूथ रहने वाली है। अगर यहाँ से हम कंप्लीट लाइफ इनकी एज चेक करें तो काफ़ी लंबी एज, लगभग 90 वर्ष तक की एज मैं यहाँ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इनके लिए। तो लगभग 90 साल तक की ये एज एंजॉय करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी फेट लाइन को देखते हैं। फेट लाइन इनकी, और साथ साथ यहाँ पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन होती हुई भी नज़र आ रही है मुझे। तो काफ़ी अच्छा हैंड है ओवरऑल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं है। जितनी लाइंस कम होती हैं, व्यक्ति की लाइफ उतनी ही सिंपल और अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक त्रिकोण की तरह की आकृति से शुरू हो रही है। इस तरह का त्रिकोण अगर बहुत कंप्लीट हो जाता है तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ भी दिलवाता है। तो यहाँ पर जो इनकी लाइन है फेट की, काफ़ी नीचे से चल रही है और लगभग यहाँ तक पहुँच रही है। तो इनको जो थोड़ी सी दिक्कतें हैं उसकी वजह से लाइन आगे थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता। जिन हाथों में फेट की लाइन होती ही नहीं, उनके पास भी बहुत पैसा देखा गया है। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्शन शो हो रही है, क्योंकि आगे जो फेट की लाइन है वह यहाँ हाथ में डिसअपीयर होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि आगे चलकर इनके पास पैसा तो खूब होगा, क्योंकि पैसे के बाकी सारे चिन्ह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक हल्की लाइन से मनी ट्रायंगल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ इस तरह से इनके हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो 36 की एज के बाद अच्छा खासा ये पैसा कमा पाएंगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन वहाँ पर नहीं रहेगी इनको, क्योंकि जिनके हाथ में फेट की लाइन बिल्कुल ही नहीं होती, उनके पास खूब पैसा होता है, लेकिन वो कभी भी लाइफ से सेटिस्फाइड, पैसे के मामले में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। यानी उनकी जो एम्बिशंस होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, वो और पैसा कमाना चाहते हैं, और जब तक ये सेटिस्फैक्शन ना हो तब तक व्यक्ति को एक तरह से संतुष्टि नहीं मिलती, और वो बंदा पैसे के पीछे ही लगा रहता है। कुछ ऐसा ही इनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि पैसा खूब होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे 36 की एज के बाद, क्योंकि मनी ट्रायंगल अच्छा बन रहा है तो पैसा इनके पास खूब होने वाला है। और 36 की एज के बाद इनकी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल जो है और बढ़ जाएगी, और यहाँ पर भी 40 के बाद की लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, लेकिन पैसा खूब इनके पास आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ वरी लाइंस भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 3 से 4 लाइनें जो वरी की हैं, तो ये चिंताएँ शो करती हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। किसी न किसी वजह से व्यक्ति थोड़ा चिंतित रहता है, जिसकी वजह से ये लाइंस यहाँ पर दिखाई देती हैं। लगभग सारे चिन्ह जो इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रहे थे उनके बारे में मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में। और अगर फिर भी कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं नहीं बता पाया हूँ, रह गया हो, तो यह मुझे इसी ईमेल पे जहाँ पर इनको मैं इस वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे रिवर्ट बैक करें, ताकि इनके क्वेश्चंस के रिप्लाई मैं टाइमली मैनर पर इनको दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोज़ लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।